बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एप्स इंग्लिश ग्रामर। और आज हम क्लास सेकंड की इंग्लिश की यूनिट नंबर 12 जो कि आखिरी यूनिट है सीजन्स की एक्सरसाइज करेंगे। तो स्टार्ट लेते हैं सीजन्स की एक्सरसाइज। गेटिंग स्टार्टेड। ये जी मौसम दिए गए हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चंस हैं। व्हाट डिफरेंस डू यू सी इन द लीव्स ड्यूरिंग डिफरेंट सीजन्स। मुख्तलिफ सीजन्स में आप क्या फ़र्क देखते हैं लीव्स में, स्पेशली पत्तों में। तो इसके लिए टाइम बचाने के लिए आप देख सकते हैं ये सर्दियों बिल्कुल ये टहनियाँ खाली हैं। यहाँ पर जो है ना ख़ज़ां में पत्ते जड़ रहे हैं, नीचे गिर रहे हैं, जबकि यहाँ पर जो है ना इस मौसम में क्या हो रहा है, पत्ते निकल रहे हैं। जबकि ये बहार का मौसम है, पौधे अपने जोबन पे हैं, हर तरफ फूल ही फूल हैं और पत्ते ही पत्ते हैं। तो स्टार्ट लेते हैं और सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। द लीव्स आर ग्रीन इन स्प्रिंग सीजन इन ऑटम। ख़ज़ान में द लीव्स ड्राई आउट, गिर जाते हैं। द लीव्स फॉल फ्रॉम द ट्रीज इन समर, सर्दियों में गर्मियों में गिर जाते हैं। इन विंटर ड्राई शूट्स रिमेन, और सर्दियों में सिर्फ टहनियाँ ही रह जाती हैं खुश्क। Is the environment different in these four pictures? Yes, the environment in these four pictures are totally different. Enlist and tell the difference in your own word. There are 4 seasons in the year: spring, autumn, summer, winter. All these seasons are different from each other. What is your favorite drink in summer? मिल्क शेक इज़ माई फेवरेट ड्रिंक इन समर। ये केले का जूस जो होता है इसे मिल्क शेक कहते हैं। तो कहता है कि गर्मियों में मुझे मिल्क शेक बहुत पसंद है, मेरा पसंदीदा ड्रिंक है। पोस्ट रीडिंग है। डिड यू लाइक द पोएम? इफ़ यस, वाई? यस, आई लाइक द पोएम बिकॉज इट गेव अस सो मैनी इंफॉर्मेशन अबाउट सीजन। विच सीजन डू यू लाइक द मोस्ट? वाई? I like the spring season very much because there is a beauty everywhere and flowers and green plants are present around us. ठीक है जी। oral communication learning is sound. Read the given words with correct pronunciations. pronunciation के साथ पढ़ो। go, greet, plant, cold, short, bud। ठीक है। learning to speak. Look at the given signs and read what they say. इन साइंस को देखो। हेलो, हेलो सलाम कह रहा है। ओह हो, खुशी से निहाल है, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है। ओह, और ये जो है ना ताज्जुब का निशान है। खौफ, डर जाते हैं एकदम जब इंसान के मुँह ओह या कोई वाक़या, सोचनाक वाक़या होता है तो ओह निकलता है मुँह से। Read me. Sometimes we use different body parts like face and hands to express feelings and emotions. हाँ प्यारे बच्चों, बाज़ औक़ात हम जो है ना मुंह से कुछ नहीं बोलते, बल्कि अपने जिस्म से और अपने हाथों से या चेहरे से एक्सप्रेस होता है फीलिंग्स और इमोशन। फीलिंग्स और इमोशन जो है चेहरे या हाथों से ज़ाहिर होते हैं। Do this activity with your family members. Ask one member of your family to make a gesture and ask the other member to guess it. आपने घर वालों के साथ करना है। आपने कोई पोज बनाना है, ठीक है ना, गुस्से में का बनाना है, खुशी का बनाना है, स्टाइल बनाना है, और फिर आपने घर वालों से पूछना है कि मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है, वो जवाब देंगे। रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग। रीडिंग कंप्रेhension. आंसर दिस क्वेश्चन। हाउ मेनी सीजन आर देयर इन ईयर? देयर आर 4 सीजन इन अ ईयर। आगे भी लिख सकते हैं कि स्प्रिंग, ऑटम, विंटर एंड समर। व्हेन डज इट स्नो? इट स्नोज इन विंटर। रीड द वर्ड ऑन द गिवन ब्रोचर एंड नोट देम डाउन। ठीक है, किताबचे पे जो वर्ड्स लिखे हैं, किताबचे पे जो वर्ड्स लिखे हैं इनको नोट करें नीचे। और पिक्चर्स की मदद से एक लाइन भी लिखें सीज़न से मुतालिक। ठीक है, तो समर है, चाइल्ड इज़ वाटरिंग द प्लांट इन समर। गर्मियों में बच्चे पौधों को
पानी देते हैं। देखिए बच्चा पानी दे रहा है। स्प्रिंग, द चाइल्ड इंजॉय स्प्रिंग सीज़न, बच्चा स्प्रिंग सीज़न को इंजॉय कर रहा है, खेल रहा है। विंटर, द चाइल्ड इज़ स्केटिंग इन विंटर सीज़न, बर्फ़ पे चल रहा है। आटम, लीव्स फॉल फ्रॉम ट्रीज इन आटम, ख़ज़ां में पत्ते पौधों से गिरते हैं। या विंटर कहीं भी कर, द चाइल्ड इज़ प्लेइंग ऑन स्नो इन विंटर। रीड द लेसन अगेन एंड फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन। विंटर इज़ द टाइम फॉर स्नो, days are short in winter, there are 4 seasons in a year, in summertime days are hot. Language focus, vocabulary building, read the given words with their meanings. Greet, welcome, ठीक है, खुशामदीद कहना, सलाम कहना। Bud, a small growth that becomes a plant, वो जो कोम्पल कली जो होती है निकल आती है बड दरख्तों वगैरह पे, जो बाद में दरख्त बन जाती है। फॉर्म, ग्रो। राइमिंग वर्ड्स होते हैं जो कि जिनका एंड साउंड एक जैसा हो। स्नो, ग्रो, हॉट, लॉट, कूल, स्कूल। राइमिंग वर्ड्स आर द वर्ड्स दैट हैव द सेम एंडिंग साउंड। रीड द पोएम एंड सर्कल पेयर ऑफ राइमिंग वर्ड्स, यूज अ पेयर टू मेक सेंटेंसेस ऑफ योर ओन। जी प्यारे बच्चों, स्नो कम्प्लीटली कवर्ड द टाउन, ये अब ये पेयर ऑफ वर्ड्स, ये जो राइमिंग वर्ड्स हैं इनको जुमले में इस्तेमाल करना है। ग्रो, असलम ग्रोज राइस। कूल, दिस इज़ सो कूल। स्कूल, माई स्कूल इज़ लोकेटेड एट मेन रोड। हॉट, इट इज़ वेरी हॉट टुडे। लॉट, आई रीड अ लॉट। ठीक है, तो ये इनको जुमलों में इस्तेमाल हो गया इनका। जी, वर्ड टू आस्क परमिशन, ऐसे अल्फाज जिनमें इजाज़त मांगी जाती है। वी यूजुअली यूज़ कैन एंड मे टू आस्क परमिशन। इजाज़त मांगने के लिए अक्सर हम क्या इस्तेमाल करते हैं? कैन और मे इस्तेमाल करते। समीन, कैन आई यूज़ योर पेंसिल, क्या मैं तुम्हारा पेंसिल इस्तेमाल कर सकता हूँ? मैं सुन, येस वाई नॉट, हाँ जी क्यों नहीं। समीन, थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत शुक्रिया। मोहसिन, एक्सक्यूज़ मी, कैन आई से समथिंग। मोहसिन, माफ़ कीजिएगा, क्या मैं कुछ कह सकता हूँ? अली, श्योर, यकीनन आप कह सकते हैं। आमना, मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज़। आमना, क्या मैं तुम्हारी तवज्जो हासिल कर सकती हूँ? फ़ायका, यस, जी हाँ। लर्निंग टू स्पेल, तो ये इसमें जो है ना आप बताने की कोशिश की गई है कि आप मुअज़्ज़ब तरीके से, शाइस्ता तरीके से, अच्छे तरीके से, इज़्ज़तदार तरीके से कैसे किसी से सवाल कर सकते हैं। तो आपने कैन और मे का इस्तेमाल अक्सर करते हैं इसमें रिक्वेस्ट में। लर्निंग टू स्पेल साइट वर्ड, रीड द गिवन साइट वर्ड्स। थिंक अराउंड, गुड, राइट, आफ्टर, ठीक है। फिर ये आफ्टर, राइट, गुड, अराउंड और थिंक, इसको हमने बॉक्सेस में फिट किया है। फिर इन द मिसिंग लेटर्स टू कंप्लीट द वर्ड्स। राउंड, ऑटम, डिफरेंट, सीजन, ग्रीट, ये हो गया। ग्रामर का हिस्सा आ गया है। क्वेश्चन वर्ड्स क्या है? वेयर, व्हाट, हु, हुज, ठीक है, ये क्या है? ये क्वेश्चन वर्ड्स हैं। तो ये वेयर, हु एंड विच आर क्वेश्चन वर्ड्स वी यूज़ टू आस्क क्वेश्चन। ये अल्फाज जब भी हम इस्तेमाल करते हैं फ़िक्र के शुरू में, तो क्या होता है, हम सवाल पूछने के लिए ये अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि यहाँ पर वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो? आई लिव इन लकी मारा। हु इज़ योर फेवरेट टीचर, तुम्हारा पसंदीदा उस्ताद कौन सा है? फलां इज़ माई फेवरेट टीचर। इन विच मंथ डू यू हैव योर समर हॉलीडेज़, किस महीने में तुम्हारी गर्मियों की छुट्टियाँ होती है? इन मंथ ऑफ जून वी है समर हॉलीडेज़। जी वीवर्स, हम इतनी मेहनत करके आपके लिए वीडियो बनाते हैं और आप फिर लाइक भी नहीं करते और जो है ना कमेंट भी नहीं करते और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं करते। ये देखो मुझे नींद आ गई थी। लर्न टू राइट, रीड द गिवन पोएम, फाइंड पेयर ऑफ राइमिंग वर्ड्स एंड कॉपी देम, एड वन राइमिंग वर्ड ऑफ योर ओन टू ईच पेयर। अच्छा, यहाँ पे ये जो है ना पहले राइमिंग वर्ड के पेयर बनाओ, फिर एक अपने से इजाफा करो। हेयर, दियर, फेयर, स्नो, ग्रो, फ्लो, बीज, ट्रीज, फ्रीज, ठीक है, ये तो हो गए। नेक्स्ट है राइट ए शॉर्ट डायलॉग बिटवीन टू फ्रेंड्स अबाउट देयर फेवरेट सीजन्स, गिव रीजन्स फॉर देयर लाइकिंग यूजिंग द वर्ड बैंक। तो ये फ्लावर्स, बर्ड्स, चिर्प, स्नो, फॉल, लीव्स, इनको इस्तेमाल करते हुए आपने क्या करना है, अपने पसंदीदा सीज़न के बारे में ये अल्फाज इस्तेमाल करने और डायलॉग लिखना है।
जी व्यूवर्स, तो टाइम बचाने के लिए, वीडियो को लेंथी होने से बचाने के लिए यहाँ पर हम आ गए हैं। विच सीज़न डू यू लाइक? आई लाइक स्प्रिंग सीज़न। ये ऊपर जो है ना ये वर्ड बैंक दिया गया है। वाई डू यू लाइक स्प्रिंग सीज़न? आई लाइक स्प्रिंग सीज़न बिकॉज इन स्प्रिंग फ्लावर्स ग्रोज एवरीवेयर, birds are chirping. Aisha, which season do you like? Jamila, I like winter season because I enjoy snowfall. You can see the leaves of plants fully covered with the snowfall. Write a paragraph on your favorite season in your notebook. जी यहाँ पर आ गए हैं। My favorite season is a spring season. It is the most beautiful year. It is the most beautiful year of the सीज़न ऑफ द ईयर। ठीक है, ये गलत लिखा है इन्होंने। दिस सीजन्स कम राइट आफ्टर विंटर, ये सर्दियों के बाद आता है। इन स्प्रिंग द नेचर लुक्स रियली अमेजिंग, द ट्रीज गेट न्यू लीव्स, फ्लावर्स गेट कलर, देयर आर लॉट्स ऑफ टाइप्स ऑफ ब्यूटीफुल फ्लावर्स ब्लूम्स इन दिस सीज़न। आई लव दिस सीज़न वेरी मच। तो जाहिर बात है कौन स्प्रिंग सीज़न को पसंद नहीं करता? हर कोई पसंद करता है। जी प्यारे बच्चों, रिव्यू आ गया है। ऑरल कम्युनिकेशन लर्निंग दिस साउंड, रीड द गिवन वर्ड्स एंड राइट देम इन द कॉलम्स। आंट, बर्ड, बॉक्सेस, बुक्स, वॉचेस, फ्रेंड्स। ये एस की आवाज़ जो करें आपने इधर लिखना है, जो जेड की आवाज़ करे इधर लिखना है, जो आई जेड की आवाज़ इज़ की आवाज़ करना है वो इधर लिखना है। तो आंट्स एस की आवाज़ कर रहा है, बर्ड्स जेड की आवाज़ कर रहा है, बॉक्सेस आई जेड की आवाज़ कर रहा है, बुक्स एस की आवाज़ कर रहा है, वॉचेस जेड की आवाज़ कर रहा है, फ्रेंड्स वॉचेस, ठीक है, और फ्रेंड्स। तो ये हो गया। फिर लुक एट द गिवन पिक्चर एंड राइट दे राइट व्हाट दे से, कि वो क्या कहता है? ओह हो हेलो, ठीक है। तो ये रीड द मेक पेयर ऑफ स्टूडेंट्स एंड आस्क देम टू डिस्क्राइब देयर स्कूल एंड क्लासरूम। बच्चों के पेयर्स बनाया, उन्हें बोलो कि स्कूल को डिस्क्राइब करें, बयान करें और कमरा जमात को बयान करें। तो ये आप से टीचर कराएंगे। Practice reading and critical thinking, reading comprehension. How did the ant fall into the river? The ant climbed up. The ant climbed up the stone to drink water. It slipped and fell into the वाटर। चूँकि ये जानवर तो इसके लिए हम इट इस्तेमाल करते हैं। व्हाट इज़ योर फेवरेट सीज़न? स्प्रिंग इज़ माई फेवरेट सीज़न। व्हाट थिंग्स डू वी नीड टू मेक अ ग्रीटिंग कार्ड? टू मेक अ ग्रीटिंग कार्ड्स वी नीड पेपर्स, कलर पेंसिल्स, मार्कर्स एंड सीजर्स। ठीक है, कार्ड बनाने के लिए हमें कलर पेंसिल, कागज़, कैंची और मार्कर की ज़रूरत होती है। Language focus, vocabulary building. Read the given words and write their meanings. Half, either of two equal parts. आधा, निसफ जिसे कहते हैं excited, showing happiness. Scream, to cry aloud, चीखना, ज़ोर से चीखना। Greet, welcome, खुश आमदीद। Circle the commands in red color and request in blue color. तो मैं हमारे पास इस वक्त रेड और ब्लू कलर के पेंसिल तो नहीं है, लेकिन ये कह रहा है कि जो कमांड है, हुक्म है, जिस फिक्रे में उसको रेड से कर दें और जिसमें रिक्वेस्ट है वो ब्लू से कर दें। तो हम वैसे ही बता दूँ, कैन आई यूज़ योर बुक प्लीज़? क्या मैं तुम्हारी बुक इस्तेमाल कर सकता हूँ? तो ये जो है ना, ये क्या है? रिक्वेस्ट है। शट द विंडो, खिड़की बंद करो। सिट डाउन, बैठ जाओ। लिसन टू मी, मुझे सुनो। ये तीनों जो है कमांड है। मे आई गो आउटसाइड प्लीज़? क्या मैं बाहर जा सकता हूँ? ठीक है, तो ये पहला और आखिरी जो है ये रिक्वेस्ट है। बाकी अंदर के तीन क्या हैं? दरमियान वाले तीन क्या हैं? वो कमांड हैं। राइट क्वेश्चन यूजिंग दी गिवन क्वेश्चन वर्ड्स इन योर नोटबुक। व्हाट इज़ योर नेम? वेयर डू यू लिव? विच इज़ योर फेवरेट सीजन? Rewrite the given sentences with correct punctuation and capitalizes in your notebook. अच्छा, अब आपने बताना है कि कहाँ पर पंक्चुएशन और कैपिटलाइजेशन
कैपिटलाइजेशन से कहते हैं कि जब कहाँ पर हमने कैपिटल लेटर इस्तेमाल करने हैं। तो हमें पता है कि जुमले के शुरू में हम कैपिटल लेटर इस्तेमाल करते हैं, ख़ास नाम के साथ कैपिटल लेटर इस्तेमाल करते हैं, और ठीक है, तो सुपरलेटिव डिग्री के साथ हम कैपिटल बस काफ़ी हुई। तो अब इसके लिए पंक्चुएशन कामा कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं, फुल स्टॉप कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, और क्वेश्चन मार्क कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। यस के बाद हमने कामा लगाना है, नो के बाद यस और नो जब फिक्र के शुरू में हो तो उसके फ़ौरन बाद हम कामा लगाएंगे, यू आर राइट, आखिर में फुल स्टॉप। अली लाइक पिज़्ज़ा बर्गर एंड फ्राइज़, अली को ए बड़ा लिखेंगे, लाइक पिज़्ज़ा यहाँ पे कामा आएगा, बर्गर और एंड जब आ जाता है तो कामा की ज़रूरत नहीं होती, फ्राइज़, ठीक है। ही को एच को बड़ा लिखते हैं, ही कैन स्पीक इंग्लिश, इंग्लिश और उर्दू के दरमियान जो है ना कामा लगा देंगे ताकि अलहदा हो एक दूसरे से। एंड अरेबिक, और उर्दू और अरेबिक को एंड से अलहदा किया गया है, ठीक है। बस उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। लर्न टू राइट ए शॉर्ट डायलॉग बिटवीन टू फ्रेंड्स अबाउट देयर फेवरेट फूड इन योर नोटबुक, आल्सो गिव रीज़न फॉर देयर लाइक्स। जी ये डायलॉग भी ले लें, छोटा सा डायलॉग। व्हाट इज़ योर फेवरेट फूड? माय फेवरेट फूड मिल्क शेक एंड फ्रूट। व्हाई डू यू लाइक मिल्क शेक एंड फ्रूट? इट इज़ नॉट ओनली डिलीशियस बट आल्सो इट इज़ बैलेंस्ड डाइट, ठीक है। तो जी व्यूअर्स, ये जो है आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से हमने क्लास सेकंड की इंग्लिश ख़त्म कर दी है, और आज का ये सीजन्स का सबक हो गया, स्प्रिंग, ऑटम, विंटर एंड समर, ये ख़त्म हो गया। अगर कहीं पर कुछ मिस हुआ हो या कोई गलती हुई हो, क्योंकि हमारा मकसद होता है कि हम टाइम भी बच जाए, वीडियो भी लंबी ना हो। तो उम्मीद करता हूँ व्यूअर्स आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल एप्स इंग्लिश ग्रामर को सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहे। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम कल से हम क्लास 3 की इंग्लिश स्टार्ट करेंगे, तो साथ रहिएगा, मिस नहीं करना। और बहुत ज़बरदस्त ग्रामर है, क्लास सेकंड और थर्ड फोर्थ इस तरह के स्टेप बाय स्टेप, उसमें बहुत अच्छी ग्रामर भी हैं और ट्रांसलेशन भी है। तो इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।